नमस्ते। आइए आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता, ऐसा ग्रंथ जो पूरे विश्व में मानव जाति के कल्याण के लिए है। ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वह सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी जाति पंथ संप्रदाय धर्म से परे मानव कल्याण के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मोक्ष एकादशी का दिन था। हरियाणा कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध और इसमें दोनों तरफ सेनाएं थीं और बीच में अर्जुन को जब विषाद योग हुआ, अध्याय 1 विषाद योग का है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वह आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो विद्यार्थियों के मन में जब भी वे परीक्षा देने जाते हैं एक डिप्रेशन सा आ जाता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि अर्जुन को भी आ गई थी, भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि फोकस ऑन योर डीड्स, अपने कर्मों पर आप फोकस करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आप अपने कर्म पर फोकस करें, रिजल्ट की, फल की आप चिंता नहीं करें। विद्यार्थी क्या करते हैं, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैंने जो पढ़ा है वही वहाँ एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। इस तरह की जब वो दुश्चिंताओं में, नेगेटिविटी में, तनाव में आते हैं तो वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं और उससे एग्जाम के समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अर्जुन एक अच्छा धनुर्धर थे, उन्होंने हमेशा लक्ष्य पर निशाना साधा। जब आपको ध्यान होगा, एक छोटी सी कहानी है, जब वे गुरुकुल में पढ़ा करते थे, कौरव पांडव दोनों साथ ही पढ़ा करते थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने शिष्यों से कहा, एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ के डाल पर रखी और कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो एक आया, उसने कहा कि यहाँ में, उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हो आप, तो एक ने कहा कि मैं शाखा देख रहा हूँ, एक ने कहा मैं चिड़िया देख रहा हूँ, एक ने कहा मैं डाल देख रहा हूँ, एक ने कहा पत्ते देख रहा हूँ, भीम ने कहा मैं आम देख रहा हूँ। लेकिन अर्जुन ने कहा मेरी जो निगाह है, नजर है, दृष्टि है, वह चिड़िया की आंख पर है। तो जब विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से वे अपने एफर्ट्स करेंगे अच्छे से, जो भी अपनी पढ़ाई है उस पर ध्यान देंगे, रिजल्ट की चिंता नहीं करके, तो वो निश्चित रूप से सफल होंगे। मनु भाकर हमारे देश की वह गौरवमयी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि अभी हाल ही में ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। उनसे पूछा गया कि जब आप निशाना लगा रही थी तब आपका क्या थॉट था, तो उन्होंने कहा कि मेरा गीता के इसी भाव, इसी विचार का थॉट था कि मुझे अपने लक्ष्य को साधना है। तो पहला जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने कर्म को किए जाओ। जो सामने हैं वे कोई सगे संबंधी न मानकर उन्हें अपने जीवन का एक लक्ष्य मानिए कि ये सब आत्माएं हैं, हम भी आत्मा हैं। 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और आत्मा। आत्मा का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण ने उन्हें संदेश दिया अर्जुन को, वो ये दिया कि पुनर्जन्म, यानी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हमारे समक्ष जो ये कौरवों की सेना में हैं वे शरीर नहीं हैं, वे सभी आत्माएं हैं और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। हम सभी ने पूर्व जन्म भी लिए हैं, अनेक जन्म लिए हैं और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। वह तो अविनाशी तत्व है। हम आत्मा पर फोकस करें। परमात्मा से स्थायी संबंध किसका है? आत्मा क्या है। और हम शरीर न होकर आत्मा है और उस आत्मा को परमात्मा में फोकस करें। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़िए। आज के विद्यार्थी को हम देखते हैं कि वो तनाव में सुसाइड जैसे भयानक कदम उठा लेते हैं।
यदि उनका यह जो सही का वैदिक जो आधार है, हमारा सिद्धांत है पुनर्जन्म का, कि आप अगर अपने शरीर को छोड़कर सोचते हैं कि आपने अपने आप को बचा लिया संघर्ष से, तनाव से, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने अपने शरीर को, जो भगवान का अनमोल दिया हुआ यह उपहार है, उसे आप यदि छोड़ देते हैं, यानी किसी तरह से आप अपने आप को दाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो आपको अगली बार भगवान यह अनमोल जो शरीर है कभी नहीं देगा, ये मानव शरीर कभी नहीं देगा। इसलिए उन्हें आत्महत्या जैसे कदम को कभी नहीं उठाना चाहिए। तीसरा जो आज विद्यार्थियों में देखते हैं, उनमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह के हमारे जो गुण हैं। उनमें जो तामसिक है, नेगेटिविटी है, वासना है, लालच है, ग्रीड, लस्ट और एंगर, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें त्यागना होगा। वैराग्य का अर्थ छोड़ना, बुरी आदतों को छोड़ना होगा। और उन्हें राजसिक जो होता है, उसमें जो विषय हैं, राग द्वेष हैं, उन्हें भी छोड़ना होगा। सात्विक यानी अच्छे गुणों को धारण करना होगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की बजाय दूसरे कामों में मन लगता है। विद्यार्थियों की ये टेंडेंसी होती है। उन्हें जो श्रेय मार्ग है, यानी जो अच्छा मार्ग, प्रिय मार्ग यानी जो प्रिय है, अच्छा जो लगता है, वह हमारे प्रगति के लिए सहायक नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा जिसमें मन नहीं लगता है, वह हमारी पढ़ाई, हमारे लिए आगे करियर के लिए मेहनत, जल्दी उठना, सात्विक आहार, व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये ज्यादा जरूरी है। तो श्रेय मार्ग, श्रेष्ठता के मार्ग पर विद्यार्थी आगे बढ़े। और उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर का निज और मुख्य नाम है ओम। परमपिता परमेश्वर का निज और मुख्य नाम ओम है। ओम ईश्वर का नाम है और उसके साथ जो संबंध है आत्मा का परमात्मा से। परमात्मा के असंख्य नाम हैं, उनमें से असंख्य गुणों में से एक गुण जो विद्यार्थियों को सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता हो, जैसे उन्हें भय लगता है, तो सर्वरक्षक, इस गुण का वह चिंतन करें। ओम शब्द हुआ, गुण सर्वरक्षक लिया और भाव निर्भयता का बनाया। इस तरह से वह ओम का ध्यान करें, ओम का जप करें, यह जाने कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है और वह सबसे अच्छा मित्र है। अर्जुन ने यही तो किया, इसीलिए तो वह महाभारत में जीता। उसने भगवान कृष्ण को अपने साथ लिया। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण ने जब चुनाव के लिए कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा सेना लेते हैं। वह सेना को ले लिया। अर्जुन समझदार था, उसने कहा श्रेष्ठतम का चुनाव करें, और उसने अपना जो श्रेष्ठतम लिया वो भगवान कृष्ण, यानी अपने जो मित्रों का चुनाव है। हमेशा अच्छे मित्रों को हम चुने और वो मित्र भगवान कृष्ण, उनको चुना अर्जुन ने और वह विजेता रहा। तो अपने जीवन में भी अपनी जो एसोसिएशन है, संगति है, वह अच्छे मित्रों की होनी चाहिए। हमारी संगति अगर अच्छी होगी, हमारे विचार जब सात्विक होंगे, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के विचारों को ही अपने उपदेश में, संदेश में उसे यह प्रेरित किया कि हम जो श्रेष्ठतम है उसका चुनाव करें। ये मनुष्य को ही अधिकार है कि वह श्रेष्ठतम को चुने। चुनाव हमारे हाथ में है और उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में ही एक श्लोक में कहा है कि गायत्री महामंत्र का जप करें। गायत्री महामंत्र में भगवान कृष्ण ने कहा कि इस गायत्री महामंत्र का अर्थ क्या है, कि इस गायत्री मंत्र में क्या है, कहा है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी हम अपनी बुद्धियों को सदमार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करें। गायत्री महामंत्र में पर सेकंड 1,10,000 सकारात्मक ध्वनि तरंगे होती हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली महामंत्र है गायत्री महामंत्र। तो यदि विद्यार्थी गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, हर मंत्र के बाद हिंदी में इतना छोटा सा भाव ले लें कि हे भगवान, हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर प्रेरित करो, मुझे अच्छी बुद्धि दो, तो इतना भी पर्याप्त है। तो इस तरह से कई बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो दी हैं। एक आदर्श विद्यार्थी के गुण अर्जुन में थे, वह जिज्ञासु था,
वह प्रश्न पूछता था और वह एक अनुशासित विद्यार्थी था और उसने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया। आज के विद्यार्थियों को भी अपने गुरु, अपने शिक्षक के समक्ष अपने आप को श्रद्धा का भाव रखकर, विनम्रता का भाव रखकर, जिज्ञासा का भाव रखकर यदि वे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वे अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। गीता के दो ही लक्ष्य हैं, एक तो करियर बिल्डिंग और दूसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अनुपठन करें, उनके भावार्थ सार को अपने जीवन के आचरण में उतारें। गीता पढ़ें, पढ़ाएं और अपने जीवन में लाएं। जय हिंद, जय भारत।